चेत और कधीश। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 9 अप्रैल संडे के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। लगा तो हम 1-2 ऑब्जेक्ट्स और भी ले लेंगे। ठीक है भाई, वी हैव फेयरटेल ओरेकल, वी हैव ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड वी हैव टैरो। तो अगर आपको किसी का ध्यान करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली रीडिंग देखना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो, हमें 2 कार्ड्स मिल गए, ये है तीसरा कार्ड। ठीक है, चौथा कार्ड। ओके, और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। 5वां कार्ड। ओके, एंड 6वां कार्ड। ठीक है, 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं और हमें कार्ड्स मिलते हैं या फिर इतने ही काफ़ी हैं। ओके, चलो 7, 8, 9 और एक मैनुअल चुनते हैं 10। दैट्स इट। तो हमें 10 के 10 कार्ड मिल चुके हैं। ओके, जस्ट मिनट, मैं कार्ड्स को रखता हूँ यहाँ पे एंड हियर वी गो नाउ। लेट्स सी। देखो, जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है भाई द एम्परर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि एरीज मेष राशि के लिए। ठीक है, इस व्यक्ति की जो अभी की दिल की भावना है, ठीक है, क्या है वो। देखो भाई, हम अगर बात करते हैं द एम्परर की, तो एम्परर साइन होता है कि इट्स लाइक बीइंग पावरफुल एंड बीइंग इन कंट्रोल, यानी कि भाई सबसे शानदार एंड सब कर लो दुनिया मुट्ठी में, लाइकवाइज। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी उत्साहित है। आपने अगर दोनों ने किसी प्लान को बनाया है तो उस प्लान को लेके उत्साहित है। आज दिन भर आप करने वाले हो या फिर आज दिन भर ये व्यक्ति स्पेशली क्या करने वाला है उसके बारे में सोच के ये व्यक्ति काफ़ी प्रभावित है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं तो इसके हिसाब से चीज़ें जो है वो काफ़ी सेटल हो गई है, यानी जिसके बारे में ज़्यादा टेंशन था इनके मन में वो टेंशन चला गया है। दूसरी बात कि अब इन्होंने छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। ठीक है, जो पहले ध्यान दिया करते थे अब उन्होंने वो चीज़ बंद कर दी है। उनके हिसाब से अब छोटी छोटी बातें वो साइड में रखते हैं और उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जहाँ पे बात होती है प्यार की या फिर जहाँ पे बात होती है मन शांति की, तब वो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी ध्यान देते हैं और अपने मन को शांत कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, शादी का कार्ड हम कह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट बीइंग टुगेदर एंड इट्स ऑल अबाउट कि भाई कमिटमेंट का पालन यहाँ पे दिखता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप दोनों ने कमिटमेंट कर दी थी कि भाई हम आज ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके बारे में पर्सन सोच रहा है और एग्जैक्टली शायद वैसा हो रहा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई ये गाड़ी मार्केट में आएगी मैं उसे ले लूँगा, और एक्चुअली लोग उसे ले लेते हैं। या फिर लोग प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से वर्कआउट एग्जैक्टली करते हैं। वही हो रहा है यहाँ पे। आपने जो प्लान्स बनाए हैं शायद उसके ऊपर ये एग्जैक्टली वही फॉलो कर रहे हैं, उसी प्लान को एंड तक फॉलो करना ये चाहते हैं एंड सोच भी रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स सेकंड, सॉरी ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड अगर हम बात करें तो एम्परर के बाद सेकंड ये चीज़ आपको दी है भाई। इसके हिसाब से कम्युनिकेशन बहुत ही मीठी छुरी है, उसका बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं। किसी को कन्विंस करना हो या फिर किसी को कुछ बताना हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सॉर्ड का, अपनी टंग का यूज़ करता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हियर, तो वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, सो दैट इज़ द व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बल्कि इनके हिसाब से क्या है कि मुझे अपनी सॉर्ड, अपनी टंग को इस तरह से यूज़ करना है कि सही समय पे मैं सही डिसीजन ले पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड अगर हम इसकी बात करें दैट इज ऑल अबाउट कि भाई कुछ चीज़ें हैं जिनको ये बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहता। जैसे कि मान लीजिए किसी का अगर मूड ख़राब है तो वो मूड ज़्यादा सही करने के लिए ये कोशिश नहीं करेंगे, ये खुद समय देंगे हर व्यक्ति को अपना मूड खुद ठीक करने के लिए। ठीक है, एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके हिसाब से कि भाई कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अपने आप रिजॉल्व होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके मन में शायद चल रहा है जो ये फॉलो करते हैं। एंड बाकी जो ग्रज हैं वो अपने दिल में वो नहीं रखते। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग ओवर देयर।
नेक्स्ट हम कार्ड देखते हैं क्या है, एंड ये है भाई द हायरोफेंट टॉरस। एंड अगर हम बात करते हैं द हायरोफेंट की, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो बहुत आगे की सोचते हैं, ठीक है। उनके हिसाब से भाई चीज़ें यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे भी चलती रहती हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनके लिए वो ये है कि भाई अगर उन्होंने कुछ प्लानिंग की है उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड अगर आप उनका साथ देते हो तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो सकती है, एंड काफ़ी सही भी है अगर आप दोनों का जो प्लान है वो अगर एक जैसा है। दैट इज़ द मेन रीज़न। एंड उनके हिसाब से अगर हम एक और बात करें तो प्लानिंग के ऊपर काफ़ी बिलीव करते हैं, यानी कि अगर आप विदाउट प्लानिंग भी चल रहा है तो ये पर्सन जो है वो प्लानिंग के साथ चलते हैं, क्या करना है, नेक्स्ट क्या होना है, तो ये सब उन्होंने तय कर लिया है। अगला जो कार्ड हमें दिखा है वो है भाई 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कहीं ना कहीं जो उनकी फीलिंग है ये उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, फिर फॉलो नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो हमारा मन ऐसा होगा, या फिर आई जस्ट वरी, मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए। तो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में चिंता ज़रूर करते हैं, लेकिन ये ना हो इसके लिए कोशिश भी बहुत सारी करते हैं। एंड दैट इज़ द मैनेज। कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि भाई चलो रास्ते में देख लेंगे, ये उनमें से नहीं है। कहते हैं कि ठीक है, ऐसा पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, और इसके लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना करते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस पर्सन। अगला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, रिवर्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई हमें हेल्प करे इसके ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, उल्टा बिलीव करते हैं कि मुझे ही किसी को हेल्प करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। एंड आई थिंक अब तक इस पर्सन ने काफ़ी लोगों को हेल्प की है, तो इसलिए ये प्रूवन हो गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी पर्सनल जर्नी की, तो ये बिल्कुल भी किसी के खिलाफ जाना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे भाई वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। अगर हम बात करते हैं क्वीन की, तो यहाँ पे बात आती है पैशन की, फॉलोइंग योर पैशन। तो आज ये पर्सन जो है वो अगर चाहे जहाँ पे भी जाना चाहता है या फिर घर से ही काम करना चाहता है, कहीं ना कहीं पे अगर छोटी छोटी मोटी पार्टी हो, तो जो उसका पैशन है, चाहे वो फ्लूट बजाना हो, चाहे वो गिटार बजाना हो, चाहे वो तबला बजाना हो, ड्राइंग हो, तो उसको फॉलो कर सकता है, यानी कि जहाँ पे वो ज़्यादा सुपर रिलैक्स फील करे। सेकेंडली कहीं कहीं पे ये पर्सन जो है वो बिल्कुल भी अपने आप को ध्यान दे सकता है, जैसे कि मसाज कराना, हेड मसाज करना वगैरह चीज़ें भी इसकी यहाँ पे हो सकती है। अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, रिवर्स। अगर हमें लगता है कि ये सिर्फ वो अपने विश के लिए कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, इनमें इनके लिए रिस्पेक्ट भी है, एंड सबसे ज़रूरी बात शायद फ़न और एडवेंचर भी है। कई बार जब हम विश करते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें मांगते हैं, लेकिन वही विश हमेशा कंटिन्यू रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबह अपनी किसी एक चीज़ की डिमांड की तो मतलब ये नहीं कि वही डिमांड आपकी दोपहर या शाम तक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। कहीं ना कहीं पे हो सकता है ऐसा आज दिन भर के लिए कि जो उनका डायरेक्शन है वो लेस हो जाए, फिर वो लॉस में चला जाए, ठीक है। यानी कि जहाँ पे उनकी जर्नी हो रही है या फिर जहाँ पे आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं पे अगर आप मैप से हट जाओ, या फिर कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि अगर आपका डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ डायरेक्शन हो जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो ये पर्सन अपने गट इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने की कोशिश करेगा। रियल लाइफ में हम कह सकते हैं ये भी हो सकता है कि जो लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे इनकी एक थियरी है, ठीक है। आज वो थियरी जो है वो शायद वो यूज़ कर सकते हैं, हालांकि आपको इससे दिक्कत हो सकती है, भी किसी व्यक्ति के ऊपर आपका बहुत सारा भरोसा भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं पे आपको लग सकता है कि या तो मैं किसके ऊपर हेल्प बिलीव करूँ, मेरे फ्रेंड्स के ऊपर या मेरे प्यार के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। एंड द सेम चीज़ इनके साथ भी जाती है, लेकिन ये अगर आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आपको भी वो भरोसा निभाना पड़ेगा। जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग है, कहीं ना कहीं पे अगर आप ये फैसला लेते हैं तो शायद किसी व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है, ठीक है। हालांकि आप दोनों के ऊपर भी हर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, आप वही करेंगे जो आपको एज पर द टाइम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, एंड हियर वी गो 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्ड आ चुके हैं। देखो जो पहला कार्ड है वो है कॉल, टेक्स्ट, कॉन्टैक्टिंग योर ट्विन फ्लेम।
सबसे पहली बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि आज जो है वो आप अपने ट्विन फ्लेम को कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हुए हमें दिख सकते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट कैसे करना है कि मे भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे बातें जो है वो सही है या फिर सही नहीं भी है, तो भी ये पर्सन कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है। अब तक जो लोग साथ में तो है लेकिन रियलाइज़ उनको नहीं हुआ है कि वो ट्विन फ्लेम भी है, वो भी शायद कहीं ना कहीं कुछ सोच ज़रूर सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है मीटिंग यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन, तो जो हमें आज कार्ड्स देखने को मिले बिल्कुल वही है यहाँ पे कि यूनियन जो है वो बहुत ही जल्द आपकी हो सकती है, इनफैक्ट आज भी हो सकती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका जो मिलना है वो कई बार सिर्फ यूं ही मिलना नहीं होगा, बल्कि वो तालमेल भी होगा एंड यूनियन भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इट इज़ टाइम टू शो सम सेल्फ लव। सेल्फ लव इसके लिए कई बार हम अपने ऊपर गुस्सा निकालते हैं। मान लो आप दोनों ट्रिप पे निकल गए एंड कहीं ना कहीं कुछ हो गया और किसी दूसरे को चोट लग गई, तो एक व्यक्ति खुद को क्षमा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे पहला खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, यू नो। तो इसलिए सेल्फ लव दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिलेशनशिप। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है वॉरियर्स ऑफ लाइट। ओके, वॉरियर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? द ट्विन फ्लेम मिशन ऑफ अनकंडीशनल लव। प्यार जो है वो अनकंडीशनल होता है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन रखी नहीं जाती। तो ये जहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट इज वी कॉल्ड एज वॉरियर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट कार्ड है वो है मिरर सेल्फ, कि रिएक्टिंग टू ईच अदर। आप अगर एक दूसरे को रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज़ द मिरर सेल्फ। एंड अगर ये हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी फिक्र या वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं फाइनली यहाँ पे हमें क्या मिलता है इन फेयरटेल ओरेकल। चलो 3 कार्ड मिल चुके हैं और हमें 1-2 कार्ड चाहिए, मिल चुके हैं 5 कार्ड चाहिए। सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, चलो पहला जो कार्ड है वो रोमांटिक। ये पर्सन आज पूरी तरह से रोमांटिक मूड में रह सकता है, हालांकि आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। अगर आप झगड़ा ना करें तो काफ़ी सही चीज़ हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। सेकेंड जो है ये पैशनेट रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट आज ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हमें दिख सकते हैं, अपनी हॉबी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो इनका एडवेंचर है कहीं पे जाना हो, घूमना हो, ठीक है, या फिर रोमांस के साथ जो एडवेंचरस पैशनेट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत है यहाँ पे कि आप जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, लेकिन जो चीज़ है वो है पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। आई थिंक ये मैं उसको कहूँगा कि अगर किसी का रिश्ता हाल ही में टूटा है एंड उसको हर कोई कह रहा है कि पॉसिबली अनफेथफुल वुमन, तो या तो इस चीज़ में तथ्य है भी नहीं भी। देखो ये आपके तो टोटली ऊपर डिपेंड है कि कौन क्या कहता है। ओके, कई बार रिश्ता बस टूटता है क्योंकि उसको कोई बेस नहीं होता। ओके, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। अब देखो पॉसिबली अनफेथफुल वुमन का मतलब ये भी है अगर आप किसी से गॉसिप सुन रहे हैं और अगर उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है इंडिपेंडेंस। ये पर्सन इंडिपेंडेंस चाहता है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है पहले भी अगर इंडिपेंडेंट रहते थे तो शादी के बाद भी या फिर रिलेशनशिप में आने के बाद भी ये इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, ना कि किसी के कंट्रोल में आना। मतलब गाड़ी इनकी और कंट्रोल आपका, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इनकी गाड़ी, इनके रूल्स, इनका कहना। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।